Hello dear students, let's come back to our study once again. आप लोगों को द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य नामक ये जो सप्लीमेंट्री में ऐसे है पढ़ाया जा रहा है। एक दिन का वीडियो मैं आपको भेजा, कहानी यहाँ तक पहुँचाया था कि विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के आसपास के गांव के लोग धीरे धीरे उन्हें भूल गए। उनके राजमहल और किले सब खंडहर में बदल गए, घासें उग गई, पेड़ उस पर तैयार हो गए। वो उनके किले और राजमहल चरागाह में बदल गए। आसपास के गांव के लोग अपने पशुओं को चरवाहों के देख रेख में सुबह जानवरों को भेजते थे और शाम तक वह चरवाहे उन पशुओं को वहाँ चराते थे। उनके पास पूरा समय रहता था। एक दिन वह एक खेल का मैदान उसी चरागाह में पाए और बीच में एक टीला सा था। टीला जो था वो बिल्कुल ऐसे दिखाई पड़ता था जैसे किसी राजा की गद्दी हो। यहाँ तक मैं पढ़ाया था और इसके बाद अब पढ़ाना है। कह रहे एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो and seated himself on it. At least कम से कम one of the boys, लड़कों में से एक मतलब एक लड़का, thought so ऐसा सोचा। कम से कम एक लड़का इस बात को सोचा। किस बात को सोचा? वो जो टीला मिला था कि वो कोई नया सिंहासन है, इस बात को सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और वह स्वयं इस पर बैठ गया। कम से कम एक बालक इस बात को सोचा और स्वयं इस पर बैठ गया। आई से बॉयज, ही क्राइड, वह कहा। ही क्राइड, पहले इसको कह लीजिए, ही क्राइड, वह कहा। क्या कहा? आई से बॉयज, ऐ बालकों, ऐ लड़कों, मैं कहता हूँ। वह कहा कि ऐ लड़कों, मैं कहता हूँ। आई शैल बी द जज, मैं जज बनूँगा, मैं न्यायाधीश बनूँगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी। एंड यू कैन ब्रिंग, और आप लोग ला सकते हैं, ब्रिंग माने लाना, ऑल योर केसेस, अपने सभी मामलों को, अपने सभी विवादों को, बिफोर मी, मेरे सामने। वह कहा, ऐ बालकों, मैं कहता हूँ कि मैं जज बनूँगा और आप लोग अपने सभी विवादों को मेरे सामने ला सकते हैं। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम मुकदमेबाजी खेलेंगे। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम मुकदमेबाजी खेलेंगे। मुकदमा रखेंगे मतलब क्या? हम मुकदमेबाजी खेलेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड, देन मीन्स तब, ही स्ट्रेटेंड, वह सीधा कर लिया। तब वह सीधा कर लिया हिज फेस, अपने चेहरे को। एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत गंभीर हो गया। तब वह अपने चेहरे को सीधा कर लिया और बहुत गंभीर हो गया। क्या करने के लिए? टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, टू एक्ट, अदा करने के लिए, पार्ट ऑफ जज, जज की भूमिका, न्यायाधीश की भूमिका। तब वो अपने चेहरे को सीधा कर लिया और न्यायाधीश की भूमिका अदा करने के लिए बहुत गंभीर हो गया। अब अगला पैसेज है, अदर्स, अन्य लड़के, सादफन, इस मजाक को देखे। अन्य लड़के इस मजाक को देखे।
एट वंस, तुरंत। अन्य लड़के तुरंत इस हंसी को देखे, इस मजाक को देखे। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स, एंड विस्परिंग और फुसफुसाते हुए, फुसफुसाहट करते हुए, अमंग देमसेल्व्स स्वयं में, और स्वयं आपस में फुसफुसाहट करते हुए, क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, क्विकली तुरंत, पिक्ड अप सम क्वेरल कोई झगड़ा तैयार कर लिए, तुरंत वे कोई न कोई झगड़ा खड़ा कर लिए। एंड अपीयर्ड और दिखाई पड़े, स्पष्ट मतलब प्रकट हुए, आए, बिफोर हिम उसके सामने। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम और उसके सामने पेश हुए। करें अन्य लड़के इस मजाक को तुरंत देखे और आपस में फुसफुसाहट करते हुए तुरंत कुछ न कुछ झगड़ा कर लिए, कोई न कोई झगड़ा तैयार कर लिए और उसके सामने पेश हुए। ईच ग्रुप स्टेटेड, हर समूह कहता था। ईच ग्रुप मतलब प्रत्येक समूह, स्टेटेड माने कहता था, प्रत्येक समूह कहता था डियर केस अपने मामले को, प्रत्येक समूह अपने मामले को कहता था। वन सेइंग दैट, एक कहता था कि, एक समूह कहता था कि अ सर्टेन फील्ड वाज दियर्स, अ सर्टेन मतलब एक विशेष, फील्ड माने भूभाग, वाज दियर्स उनका था। करें एक समूह कहता था कि एक विशेष भूभाग उनका था। अनदर सेइंग, और दूसरा समूह कहता था ना दैट कि इट वाज नॉट, ऐसा नहीं था। और दूसरा समूह कहता था कि ऐसा नहीं था। एंड सो ऑन, और इस तरह से आदि। सो ऑन मतलब और बातें, और इस तरह से और भी बातें। दे ऑल वांटेड हिम, दे ऑल वे सभी चाहते थे, हिम उससे, टू सेटल द डिस्प्यूट्स विवाद को सुलझाने के लिए। सेटल मीन्स सुलझाना। वे सभी उससे विवाद को, यहाँ सेटल है, सेटल मीन्स सुलझाना। वे सभी उससे ही, उसको ही विवाद को सुलझाने के लिए चाहते थे। अगला पैसेज, बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ सडन, अचानक, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, अ स्ट्रेंज थिंग एक विचित्र चीज, मेड इटसेल्फ फेल्ट स्वयं महसूस करवाई। लेकिन अब अचानक एक अद्भुत चीज स्वतः महसूस करवाई। मेड फेल्ट मतलब महसूस करवाई। द बॉय हु अपीयर्ड, वह बालक जो दिखाई पड़ता था, कॉमन बिल्कुल सामान्य, बिफोर ही सैट ऑन द मांड, बिफोर मीन्स उसके पहले, ही सैट डाउन ऑन द मांड, टीले पर वह बैठता, मतलब टीले पर बैठने से पहले। वह बालक जो टीले पर बैठने से पहले बहुत सामान्य दिखाई पड़ता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह बहुत भिन्न दिखाई पड़ता था। लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह बहुत ही भिन्न दिखाई पड़ता था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, ही हैड बिकम वह हो चुका था, ग्रेव एंड सीरियस गंभीर, दोनों माने गंभीर होता है। एंड हिज टोन एंड मैनर, और उसकी आवाज़ और उसके तौर तरीके, टोन मतलब आवाज़, मैनर मीन्स तौर तरीका, और उसकी आवाज़ तथा तौर तरीके वर सो स्ट्रेंज, इतना विचित्र हो गए थे, एंड इम्प्रेसिव और इतना प्रभावशाली हो गए थे, दैट की द रेस्ट ऑफ द बॉयज़, बचे हुए लड़के से सभी लड़के, वर अ लिटिल फ्राइटेंड, थोड़ा से भयभीत हो गए थे। अब पूरा मिलाएंगे। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस and his tone and manner were so stern and impressive that the rest of the boys were a little frightened. वह गंभीर हो गया था, उसकी आवाज़ और उसके तौर तरीके इतना विचित्र और प्रभावशाली हो गए थे कि शेष सभी लड़के
थोड़ा से भयभीत हो गए थे। स्टिल फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी, दे थॉट वह सोचते थे, इट वाज फन कि यह मजाक था। फिर भी वह इस चीज़ को सोचते थे कि यह तो एक मजाक था। एंड वंस अगेन, और एक बार पुनः, वे पुट अप फ्रेश केस बिफोर हिम, दे पुट अप फ्रेश केस बिफोर हिम, वह उसके सामने एक ताज़ा मामला पेश किए, एक ताज़ा विवाद पेश किए। फिर भी वह सोचते थे कि यह तो मजाक था, और एक बार पुनः वह उसके सामने एक ताज़ा मामला पेश किए। एंड वंस मोर, और एक बार पुनः, ही गेव देम हिज जजमेंट, वह अपना निर्णय दिया, वह अपना न्याय दिया, तथा एक बार पुनः वह अपना न्याय दिया। एंड दिस वेंट ऑन, और यह जारी रहता था, फॉर, एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, एंड दिस वेंट ऑन, और यह जारी रहता था, फॉर आवर्स एंड आवर्स, कई घंटों तक, टुगेदर लगातार एक साथ, और ये काम कई घंटों तक लगातार जारी रहता था। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह सिटिंग ऑन द जज सीट, न्यायाधीश की गद्दी पर बैठकर, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता रहता था, एंड प्रोनाउंसिंग हिज सेंटेंसेस, और अपने फैसलों की घोषणा करता रहता था। प्रोनाउंस मीन्स घोषणा करना, सेंटेंस माने वाक्य, सेंटेंस माने सजा, सेंटेंस माने फैसला भी होता है, तो यहाँ आप यही कहिएगा, फैसला सेंटेंस माने। लिसन कर रहे हैं कि एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, ही सिटिंग ऑन द जज सीट, लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विथ सेम ग्रेविटी, और बिल्कुल उसी गंभीरता से अपने फैसलों की घोषणा करता रहता था, टिल, जब तक कि नहीं, इट वाज टाइम टू रिटर्न, लौटने का समय हो जाता था, मतलब जब तक लौटने का समय नहीं हो जाता था। करे, और यह कई घंटों तक लगातार चलता रहता था। वह न्यायाधीश की गद्दी पर बैठकर शिकायतों को सुनता रहता था, और तब तक बिल्कुल उसी गंभीरता से अपने फैसलों की घोषणा करता रहता था, जब तक कि लौटने का समय नहीं हो जाता था। एंड देन ही जम्प्ड डाउन, और तब वह कूद जाता था, फ्रॉम हिज प्लेस, अपने स्थान से, और तब वह अपने स्थान से कूद जाता था, एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और वाज हो जाता था, जस्ट लाइक बिल्कुल की तरह से, एनी अदर काउहर्ड, अन्य चरवाहों के, और बिल्कुल अन्य चरवाहों की तरह से ही हो जाता था। और तब वह अपने स्थान से, अपनी गद्दी से नीचे कूद जाता था, और अन्य चरवाहों की तरह से हो जाता था। अब अगला पैसेज, फ्रॉम देन, तब से, ऑनवर्ड्स, बातों बातों में, तब से बातों बातों में, ऑनवर्ड्स, सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम, सो फेमस, इतना प्रसिद्ध, डिड दिस काउहर्ड बिकम, यह चरवाहा हो गया। तब से चर्चा में या बातों बातों में ही यह चरवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया, दैट की ऑल द कंप्लेंट, ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स है जटिल, डिस्प्यूट्स मतलब विवाद, वर पुट, पेश किए जाते थे, बिफोर हिम, उसके सामने। करें तब से बातों बातों में वह इतना प्रसिद्ध हो गया, चरवाहा, यह चरवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी जटिल मामले उसके सामने पेश किए जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड,
एंड ऑलवेज और हमेशा, द सेम थिंग बिल्कुल वही चीज़ हैपेंड घटित होती थी, और हमेशा बिल्कुल वही चीज़ घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज ज्ञान की आत्मा एंड जस्टिस और न्याय की आत्मा वुड कम टू हिम उसमें आ जाती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ और वह उन्हें सच्चाई दिखा देता था। एंड ही वुड शो और वह दिखा दिया करता था देम उन्हें द ट्रुथ सच्चाई, और वह उन्हें सच्चाई दिखा दिया करता था। बट when he came down from his seat, लेकिन जब he came down वह नीचे आ जाता था from his seat अपने स्थान से, अपनी गद्दी से, लेकिन जब वह अपनी गद्दी से नीचे आ जाता था he would be no different वह भिन्न नहीं रहता था from the other boys अन्य लड़कों से। लेकिन जब वह अपने स्थान से, अपनी गद्दी से नीचे आ जाता था तो वह अन्य लड़कों से भिन्न नहीं रहता था। ग्रेजुअली धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड यह समाचार फैल गया थ्रू द कंट्रीसाइड देहात में, देहात क्षेत्र में। धीरे धीरे यह समाचार पूरे देहात क्षेत्र में फैल गया, पूरे इलाके में फैल गया। ग्रोन अप मैन वयस्क लोग मतलब बड़े लोग, एंड वोमेन और महिलाएं, वयस्क लोग, बालिक लोग और महिलाएं, फ्रॉम ऑल द विलेजेस सभी गांवों से, सभी गांवों के वयस्क लोग और महिलाएं वुड ब्रिंग दियर डिस्प्यूटेस अपने विवादों को लाया करते थे इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय चरवाहे की अदालत में। कह रहे हैं कि सभी गांवों से वयस्क लोग और महिलाएं अपने विवादों को इस चरवाहे लड़के के अदालत में लाया करते थे। एंड और दे रिसीव्ड एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड और वह हमेशा प्राप्त करते थे, पाते थे, और जजमेंट एक न्याय, और वह हमेशा एक न्याय पाते थे दैट कि जिससे कि जिसे बोथ साइड्स दोनों पक्ष अंडरस्टूड समझ जाता था। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, एंड सो और इसलिए वेंट अवे चले जाते थे सेटिस्फाइड संतुष्ट होकर। कह रहे हैं कि वह हमेशा ऐसा फैसला पाते थे, ऐसा न्याय पाते थे जिसे दोनों पक्ष समझ जाते थे और संतुष्ट होकर चले जाते थे। ये तो कहानी चलती रही, कुछ दिन तक चली, उसके बाद देखिए क्या होता है। नाउ द किंग, अब वह राजा नाउ द किंग, अब वह राजा हु लिव्ड जो रहता था फार अवे काफ़ी दूर फ्रॉम उज्जैन से। अब वह राजा जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था, अब वह राजा जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, वो इस कहानी को सुना। अब वह राजा जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था वह इस कहानी को सुना। वेल ठीक है, ही सेड, वह कहा ठीक है। द बॉय मस्ट हैव डिफरेंटली सेड, बालक निश्चित रूप से बैठता है ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नए सिंहासन पर। वह कहा ठीक है, वह बालक निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता है। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, किंग्स गेस राजा का अनुमान वॉज करेक्ट सही था। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान बिल्कुल सही था। एज जैसा कि द रूइंस अबाउट द मीडोज, चरागाह के आसपास के खंडहर, द रूइंस मतलब खंडहर, अबाउट द मीडोज चरागाह के आसपास के, वर वंस कभी थे विक्रमादित्य पैलेस,
विक्रमादित्य का राजमहल। राजा अनुमान लगाया, द किंग्स गेस वॉज करेक्ट। राजा का अनुमान सही था, जैसा कि चरागाह के आसपास के खंडहर कभी विक्रमादित्य का राजमहल ही था। इफ जस्ट यदि केवल सिटिंग ऑन द मांड, टीले पर बैठने से ब्रिंग्स आ जाती है विजडम, बुद्धिमत्ता एंड जस्टिस और न्याय। यदि टीले पर केवल बैठने से ही बुद्धिमत्ता और न्याय आ जाती है टू शेफर्ड बॉय, चरवाहे में, ही थॉट, वह राजा सोचा कि यदि केवल टीले पर बैठने से ही चरवाहे में ज्ञान और न्याय आ जाता है, लेट्स डिग, हमें खुदवा लेना चाहिए। डिग मतलब खुदवाना, डीप मतलब गहराई से। लेट्स डिग डीप, हमें गहराई से खुदवा लेना चाहिए। एंड फाइंड, और प्राप्त कर लेना चाहिए द जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन को। वह राजा जो है वो सोचा कि यदि केवल टीले पर बैठने से ही, चरवाहे बालक में न्याय और ज्ञान आ जाता है, तो हमें इसे गहराई से खुदवा लेना चाहिए और न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहिए, हासिल कर लेना चाहिए। आई टू, मैं भी, वह राजा सोचा, मैं भी शैल सिट ऑन इट, इस पर बैठूंगा, मैं भी इस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी विवादों को सुनूंगा। मैं भी इस पर बैठूंगा और सभी विवादों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, तब विक्रमादित्य की आत्मा विल डिसेंड ऑन मी, मुझ में आ जाएगी, उतर जाएगी। डिसेंड माने उतरना। तब विक्रमादित्य की आत्मा मुझ में आ जाएगी, एज वेल, उसी तरह से। एंड और आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, आई शैल ऑलवेज बी, मैं हमेशा हमेशा के लिए हो जाऊंगा द जस्ट किंग, न्यायी राजा, और मैं हमेशा हमेशा के लिए न्यायी राजा हो जाऊंगा। अब बस आज इतना ही। अगली वीडियो में ये पाठ पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।